हो गया जी। अच्छा, तो बात कहाँ पे हो रही थी? पावर टू अरेस्ट। तो ये हमने कह दिया। जी ऑडिबल की आवाज़ आ रही है ना जी उधर भी? हाँ, प्लीज़ मैसेज कर दें जी। ओके, थैंक यू वेरी मच। तो अच्छा, ये तो यहाँ बात हो रही थी कि जनाब असिस्टेंट कमिश्नर इनलैंड रेवेन्यू कम अज़ कम हो, या अगर बोर्ड चाहे तो वो किसी भी ऑफिसर को कह सकता है कि जाओ यार काम करके आ जाओ, कार्रवाई डाल के आ जाओ। कार्रवाई मैंने अरेस्ट ही करना है ना, तो अरेस्ट करके आ जाओ। सही है। तो फर्दर क्या है, लेकिन इसमें यह है कि आप के पास अगर आप ऐसा करना चाह रहे हो ना, बोर्ड ये करना चाह रहा है, कोई मटेरियल एविडेंस होना चाहिए। मटेरियल एविडेंस क्या होता है? जिसमें कोई ठोस चीज़ हो। हाँ, कोई ऐसे ना हो भाई बात हो, आपका मोहल्लेदार है, आपको गुस्सा है, आप कहते हैं चलो जी इसका इसका तो मैं इसका इलाज करता हूँ, इसका मैं इलाज करता हूँ। उसका इलाज करने के लिए आपका ये मटेरियल एविडेंस है जी कि ये इसने परचून की दुकान बनाई हुई है और ये टैक्स के एवेजन कर रहा है। वो भाई रिटेलर को तो ज़रूरत ही नहीं है। बाद में पता चला हो असिस्टेंट कमिश्नर साहब की इंक्वायरियाँ शुरू हो गई हैं। ठीक है, ऐसे भी होता है। मैंने कानून पढ़ा नहीं है और वैसे ही कार्रवाई डाल दी है। अच्छा, बड़ी पावर है। लोग ऐनक लगवाने जाते हैं, आई का चेकअप करवाने जाते हैं, वो ऑपरेशन वगैरह का, तो पता चलता है कि डॉक्टर कहता है कि जी 25,000 रुपये। तो कहते ठीक है करता हूँ तुम्हारा इलाज। सुबह जाके उसका उधर उसका CNSE वगैरह पता करते हैं किसी तरीके से, अगले दिन नोटिस भेजते हैं उसे। ये मैं लिटरली सही बता रहा हूँ, ऐसे होता है। कल को आप भी ये करेंगे, अगले दिन उसको नोटिस भेजते हैं, नोटिस चला जाता है। जब वो चेकअप पिछली दफ़ा करवा के आए होते हैं, साथ बता देते हैं मैं FBR का इंस्पेक्टर हूँ, तो अगर कोई मसला हुआ तो बताइएगा। तो अगले दिन नोटिस चला जाता है, वो फ़ौरन फ़ोन उठाता है, सर जी तुसी कल आए सो आज नोटिस आ गया। तो वो कहते हैं कोई मसला नहीं, हल करवा देंगे। वो नोटिस बंद करवाते हैं, फिर अगले दिन जाते हैं यार वो तो आपका मैंने हल करवा दिया, ये लो क्लोज हो गया। तो मैं वो चाह रहा था कि मैं यार आइस को ना वो थोड़ा सा ऑपरेट करवाना। सर जी बैठो होने ही होंगे ਤੁਹਾਡਾ। तो ये तो करते हैं ये। देखो एक जुरिस्डिक्शन में मैं बैठा होऊंगा, एक में ये बैठे होंगे, एक में वो बैठे होंगे, तो आपने यही कहना कि यार तुम्हारी जुरिस्डिक्शन में है यार, तो इसका देखो पिछले 5 साल की रिटर्नें फाइल नहीं है, डाल दो। ठीक है, साथ में वो जो नोटिस सर्वर है ये पकड़ाओ इसे, ये उसके घर दे के आए, या ये देखो इसने ये प्रॉपर्टी का ये थोड़ा सा मसला बनता है, लिख दो। तो ये आपका कुछ जाना नहीं है, उसका कुछ रहना नहीं है। वो बेचारा जो है वो उसको रात को नींद नहीं आनी कि जब उसके हाथ में जाके नोटिस सर्वर ने पकड़ाना है कि ये ले लिया आपका जो है ना एक संदेशा आया है, तो उसने उसको तो बेचारे को परेशानी होनी है। उसने फिर आपको ही कहना है कि यार कल आए थे इंस्पेक्टर साहब, उनको फ़ोन करो, वही कुछ कर सकते हैं आप, तो आप कर देंगे। तो ये होता है। अच्छा जी, इसमें क्वेश्चन ये था गिरफ़्तार कौन कर सकता है? ये जनाब आपका असिस्टेंट कमिश्नर या जिसे कोई बोर्ड कहे। अरेस्ट करने के लिए आप किस कानून की मदद लेते हैं? वो आप लेते हैं कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 की। कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898। ठीक है, अगर किसी को आपने पकड़ा और वो मान जाता है, ठीक है, कि आपने मुझे सही पकड़ा है, वैसे मानता कोई नहीं है, ठीक है, तो वो कहता है जी कि मैं ठीक है मैं ना ओके करता हूँ आपके साथ, हाँ बनता है। तो इसके लिए वो कहता है कंपाउंड का वर्ड यूज़ करता है। तो कंपाउंड का मतलब कानून में है सेटलमेंट। तो जो पकड़ा गया अक्यूज वो सेटलमेंट की तरफ आता है, आ जाए सेटलमेंट की तरफ, टैक्स दे, डिफ़ॉल्ट सरचार्ज दे, पेनल्टी दे, छुट्टी करे, हमने उससे क्या लेना है? FBR ने उससे क्या लेना है? टैक्स की वजह से लाए थे, टैक्स दे दिया, उसके ऊपर जो उसने कौम का पैसा इस्तेमाल करता रहा, किराया उसका डिफ़ॉल्ट सरचार्ज, तो साल में जो पेनल्टी बनती है वो दे, तो जो अरेस्ट है वो ख़त्म। अरेस्ट करके फिर हमने क्या करना? ठीक है जी। अब अगर ये तो वो लोग हैं, लेकिन क्या कभी कंपनी भी फ्रॉड कर सकती है? करती ही कंपनी है। तो कंपनी तो जिंदा नहीं है, कंपनी को पकड़ के ला के बिठा दोगे, फिर किसको पकड़ोगे?
उनके डायरेक्टर्स को पकड़ा जाएगा। ठीक है। हाँ हाँ, वो जो नहीं है फिर वो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर के अंदर चले गए ना। वो कहता है जी ठीक है जो मर्जी कर लो, मैं ठीक है जो मर्जी कर लो, फिर आपको बंद कर लेते हैं। ठीक है। तो अब ये है कि कंपनी अगर करे तो कंपनी के डायरेक्टर को पकड़ लो, तो कंपनी का डायरेक्टर को आप पकड़ के ले आए तो कंपनी की जान छूट गई? नहीं, कंपनी पे रिस्पॉन्सिबिलिटी रहेगी, लेकिन कंपनी को मजबूर करने के लिए कंपनी के डायरेक्टर को पकड़ा गया। तो ये था जी अरेस्ट के बारे में कि अरेस्ट कौन कर सकता है, कोई भी कर सकता है। बोर्ड है, कानून कौन सा है, तो वो कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर्स, कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898। ठीक है, इसके साथ हमने बात की। फिर अगर वो कंपाउंड की तरफ आए, सेटलमेंट करना चाहे तो सेटलमेंट करे, टैक्स दे, डिफॉल्ट चार्ज दे, पेनल्टी दे, छुट्टी करे। और फिर अगर कंपनी ये काम कर रही है तो फिर क्या करना है, तो कंपनी के डायरेक्टर जो है वो रिस्पॉन्सिबल हैं, उनको पकड़ा जाए। अब बड़ा काम आने लगा है, उसको हम करते हैं। हाँ, अब आपने बंदा पकड़ लिया, 37A में आपके पास पावर थी, आपने क्या किया, पकड़ लिया। पकड़ के आप क्या उसको बाट कढ़ाई पे ले जाओगे, कढ़ाई खिलाओगे? नहीं, फिर करना क्या है वो बात होगी। हाँ, वो तो फौरन कहता है वो पकड़ा जाता है, वो फौरन कहता है जनाब, कहता है नहीं नहीं, वो पानी पिलाता भी साथ, कहते सर जी तुसी अजे भी नहीं मेरी जान छड्डी, पिछली बारी ਤੁਹਾਡੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ खाना खिलाने वास्ते आप, मैं उर्दू में कहता हूँ क्योंकि देर आर पश्तून ब्रदर्स एंड उर्दू स्पीकिंग ब्रदर्स एंड सिस्टर्स। तो जब वो पकड़ा जाता है वो कहता है सर मेरी बात सुने, जब लास्ट टाइम आपकी टीम आई थी तो उस वक्त मेरे वकील ने 1,50,000 आपको खाना खिलाने के लिए लिया था मुझसे। यार आपके वकील ने हमें कोई खाना नहीं खिलाया वो वकील खा गया है, वो वकील साहब ने खाना नहीं खिलाया। तो यार अच्छा, उनके वकील साहब ने आपको खाना नहीं खिलाया, ये खाना खिलाया होता तो हम आते ये जनाब खाना आपका नहीं पहुंचा तो इसलिए हम दोबारा आ गए। सर कोई मसला नहीं, दोबारा खाना खाते हैं वकील को फिर माइनस करो दरमियान से अच्छा जी, ये वो ऐसे था, ऐसा नहीं होता, ऐसा FPR ऐसा नहीं है। अच्छा, सेक्शन 37B प्रोसीजर क्या किया जाएगा जब पकड़ा जाएगा। कहते हैं कि नंबर 1, इसके हर एक पॉइंट को डिस्कस कर लेते हैं। इसके पहले पॉइंट में कहता है कि जब पकड़ा गया ना तो आप पहला है वो इंटीमेशन है। क्या है? इंटीमेशन, इत्तला कि हमने कार्रवाई डाल दी है। क्या है? इंटीमेशन। इंटीमेशन किसको दी जाएगी? स्पेशल जज। आप फौरन आप किसको इंटीमेट करोगे? स्पेशल जज को। जो स्पेशल जज है उस एरिया का सेल टैक्स के लिए, आप उससे कहोगे कि ऑनरेबल स्पेशल जज ये काम हो गया। अब वो कहेगा कि आप उसको आधे घंटे में बताओगे, उसको 2 घंटे में बताओगे, 24 घंटों में बताओगे, 2 दिन में बताओगे। तो इसका आंसर है एज सून एज पॉसिबल। आंसर क्या है? एज सून एज पॉसिबल। तो देखो पहले ही सब सेक्शन से हमने क्वेश्चन बना लिए कि ये इंटीमेट करने के बारे में है। इंटीमेट करना है कितनी जल्दी? हाँ, या इसके लिए वो पैड वर्ड यूज़ कर रहे हैं इमीडिएटली। क्या है? फौरन। फ़ौरन आप फ़ोन उठाओगे या जो भी तरीक़ाकार होगा आप बताओगे सर स्पेशल जज साहब ये काम हो गया। ये आपने काम कर लिया। इसके बाद आप उसको इंटीमेट करने के बाद जो जिसको पकड़ा है उसको बाट कढ़ाई पे लेके जाओगे? नहीं, आप उसको प्रोड्यूस करोगे। क्या करोगे? प्रोड्यूस करके किसी के सामने जाके उसे बिठाओगे। किसके सामने बिठाओगे? स्पेशल जज के पास। अगर उस एरिया में स्पेशल जज नहीं है, बहुत दूर है, तो फिर आप क्या करोगे? फिर उसको आप मजिस्ट्रेट के पास ले जाओगे। मजिस्ट्रेट के पास ले जाओगे उसे। कितने देर के अंदर अंदर लेके जाओगे आप?
24 आवर्स के अंदर अंदर। लेकिन ये 24 आवर्स वो होंगे जो कि अगर ट्रांसपोर्टेशन पे टाइम लग रहा है वो निकाल के 24 घंटे, और फॉर एग्जाम्पल 26 घंटे हो गए हैं, लेकिन 3 घंटे उसको एक जगह से दूसरी जगह लाने पे लग गए, तो वो 3 घंटे निकाल दिए जाएंगे। तो आप उसको 24 घंटे के अंदर अंदर प्रोड्यूस करोगे, उसको बिठाओगे ले जाके सामने या खड़ा करोगे उसको स्पेशल जज के। स्पेशल जज तो है ही नहीं है, बहुत दूर है। तो फिर आप क्या करते हो, जो मजिस्ट्रेट है वहाँ पे उसके सामने ले जाते हो, 24 घंटे के अंदर आप लेके जाओगे। जब उसके पास ले गए तो वो क्या करेगा, वो उसकी बात ही सुनेगा ना। और बात सुन के क्या करेगा, या तो उसको रिहा कर देगा या उसको रिहा नहीं करेगा। ठीक है, या उसको क्या करेगा, रिहा कर देगा या उसको रिहा नहीं करेगा। अगर रिहा करेगा तो क्या करेगा, उसके साथ एक बॉन्ड रजिस्टर करवा लेगा। रिहा करेगा तो सिक्योरिटी के साथ और बगैर सिक्योरिटी के साथ कर सकते हैं कि इतने पैसे यहाँ रखवाओ, ज़मानत जो कहते हैं ज़मानत दो यहाँ पे, यहाँ दो और जाओ। अगर ज़मानत नहीं तो जाना नहीं। वो दोनों तरीक़ों के साथ कर सके। लेकिन अगर एक जज ने एक दफ़ा ज़मानत दे दी, ठीक है, सिक्योरिटी के साथ छोड़ दिया, तो क्या फिर जज दोबारा नहीं बुला सकता? है, बुला सकता है, वो कैंसिल कर सकता है उसकी ज़मानत को, कहे वापस आ जाओ भाई। तो ये है सारा इसके अंदर। लेकिन जब भी वो कैंसिल करने लगेगा ना उसको, जो उसकी बेल को, तो उसको एक अपॉर्चुनिटी ऑफ बीइंग हर्ड ज़रूर देगा कि आप, मैं इस वजह से आपकी कैंसिल कर रहा हूँ, तो आपको अपने हक में कोई बात करनी है तो वो कर लो। कहते हैं कि जज नहीं था, आप लेके गए थे जुडिशल मजिस्ट्रेट के पास, तो जुडिशल मजिस्ट्रेट बताएगा कि इसको फ़लाँ जगह पे इतनी देर रखो और जितना जल्दी से जल्दी हो सकता है इसको स्पेशल जज के पास ले दो, ये बहुत बीमार आदमी है, मैंने आपको, वो दूर था मेरे पास आ गए हो, ठीक है, इसको इस तरह इस जगह पे रखो और इतनी देर के अंदर अंदर इसको इस डॉक्टर के पास ले जाओ, स्पेशल जज के पास। वो इसकी बात सुनेगा, वो डिसाइड करेगा। मेरे पास ताकत नहीं है, लेकिन सहारा मुझे बनाया गया तो मैं सहारा बनने के लिए तैयार हूँ, उस तक पहुँचाने के लिए स्पेशल जज के पास। अच्छा, कहते हैं कि कोई स्पेशल जज या जुडिशल मजिस्ट्रेट जो है उसके पास आप लेके गए और उसे कहा कि जी मुझे रिमांड दे दिया जाए कि इसको हमारे पास भेज दो दोबारा, कि हम इसकी कस्टडी को लंबा कर सके, रिमांड कर दें इसका, तो वो कर सकता है, क्योंकि हम जांच पड़ताल करना चाहते हैं इसकी, इससे हम इन्वेस्टिगेट कर रहे हैं, इसकी हम इंक्वायरी कर रहे हैं, ठीक है, इंटेरोगेशन हो रही है, तो इंटेरोगेशन में तो बड़ा लंबा टाइम लगेगा, इसके तो खाते बड़े लंबे हैं, तो हमें टाइम और दिया जाए। वो रिमांड कर देता है। लेकिन रिमांड मैक्सिमम कितना मिल सकता है, ये बात है, 14 दिन से ज़्यादा नहीं हो सकता, ये नोट कर लो। ये नहीं कि आप उसे 14 साल रख लो, नहीं। वो क्या, जज साहब कहते हैं मैक्सिमम इतने दिन है, वो देते नहीं है, वो कहते हैं 3 दिन बाद दोबारा ले आओ। फिर आप 3 दिन बाद दोबारा लेके जाते हो कि सर वो नहीं काम पूरा हो सका, ये तो बोला ही नहीं है, मुझे और टाइम चाहिए। मैं चलो ठीक है, और लेकिन मैक्सिमम कितना हो सकता है, 14 दिन। फिर वो कहता है कि आप जब उसे पकड़ के लाते हो ना, जिस अफसर ने पकड़ा, तो पकड़ के ला के खुद सो नहीं जाएगा, उसको जेल में, जहाँ पे भी जेल क्या होती है, वो कारपोरेट टैक्स ऑफिस ही होता है, उसके कमरे को जेल डिक्लेयर करते हैं, उसके अंदर उसे बंद कर देते हैं। अलमिया ये है कि आपके पास कोई अच्छी जेल भी नहीं है ना, एक कमरा भी ऐसा नहीं है जिसको जेल की शक्ल दी हो, ठीक है। नहीं, वो जो भी जाता है वो प्रोटेक्शन लेता है, सिक्योरिटी की, पुलिस वगैरह को साथ लेते हैं। लेकिन कुछ तगड़े इंस्पेक्टर हैं वो वैसे भी चल जाकर पकड़ के ले आते हैं, ठीक है। रिसेंटली कार्रवाइयाँ की हैं इन्होंने, सेल टैक्स फ्रॉड में उठाए और पैसा भी रिकवर किया। अच्छा, तो आप बंदा पकड़ के सो नहीं जाओगे, आपके पास 24 घंटे हैं, उसके अंदर अंदर आपने चार्ज फ्रेम करना है। आपके पास एक रजिस्टर होता है और रजिस्टर का नाम होता है रजिस्टर ऑफ अरेस्ट एंड डिटेक्शन, रजिस्टर ऑफ अरेस्ट एंड डिटेंशन।
आपने डिटेन कर लिया, उसको रोक लिया है, ये एक रजिस्टर होता है, आप आते ही फ़ौरन उसका नाम उसके अंदर लिखोगे, आप उसकी डेट है, पार्टिकुलर्स है उस बंदे का नाम, हर चीज़ उसके अंदर लिख के, और आप फिर चार्ज बनाना शुरू कर दोगे कि इस पे चार्ज है क्या, क्या इस पे इल्ज़ाम है, क्या इसने गलत किया क्या है, वो आप चार्ज लिखोगे। और ये आपने 24 आवर्स के अंदर अंदर सारा कुछ फैक्ट्स मालूम करने हैं। आपके पास 24 घंटे हैं, 24 घंटे के अंदर अंदर आपने सारा कुछ करके आपने इसको प्रोड्यूस करना है स्पेशल जज के पास। स्पेशल जज के पास जाओगे तो आपके पास चार्ज फ्रेम हुआ हो, ठीक है, कि ये चीज़ें हैं जो जिस ये वो वजूहात हैं जिसकी वजह से हम इसको साहब को उठा के लेके आ गए। लेकिन जब आपने ये किया और आपको पता चला कि जी बंदा तो साफ था, गलती हो गई है, ये तो मोहल्लेदार था या कुछ भी था, ठीक है, गलती हो गई है, तो फिर आप रिपोर्ट में लिखोगे कि ये साफ़ है जी, हम इसको बॉन्ड करते हैं और भेज देते हैं, और वो रिपोर्ट उठा के अकेले चले जाओगे फिर जज के पास कि जनाब हमने लिया था, ये सारा कुछ हुआ था, रजिस्टर्ड में लिखा, 24 घंटे के अंदर हमने कोशिश करने के बाद पता चला कि पर्सन इज़ वाइट, तो इसलिए हमने इज्जत के साथ उनको छोड़ के आगे, तो रिपोर्ट उसकी ये है आपके पास। ठीक, ये नहीं कि आप आ गए बस बात ख़त्म, नहीं, आपने रिपोर्ट लेके जाना है स्पेशल जज के पास। वो जो जिसके पास आप रिपोर्ट लेके गए वो एग्री भी कर सकते हैं और डिसएग्री भी कर सकते हैं। आपने एक्चुअल बंदा पकड़ा, 24 घंटे रखा, पैसे लिए, कह दिया बंदा वाइट है, वो रिपोर्ट लेके स्पेशल जज के पास चले गए, स्पेशल जज कहता है उल्लू के पट्टे ये क्या किया है, ये तो बंदा सबको पता है कि ये बंदा ठीक नहीं है, तुम कह रहे हो ठीक है, दोबारा से इंक्वायरी करो, या तुम साइड पे हो जाओ, मैं खुद करता हूँ। डिसएग्री करके वो खुद भी काम कर सकता है। अच्छा जी, अच्छा, जब वो इंक्वायरी कर रहा होगा ना, ठीक है, तो उसके पास सेम पावर होती हैं जो कि एक इंचार्ज, जब आप इंक्वायरी कर रहे होते हैं ना, जब ऑफिसर इनलैंड रेवेन्यू है, तो उसके पास कौन सी पावर होती हैं, जो कि एक इंचार्ज पुलिस स्टेशन के पास होती हैं, इंचार्ज पुलिस स्टेशन, हाँ जी। लेकिन हम लोग वो लिटरॉल नहीं करते उस तरह कि जिस तरह वो शुरू कर देते हैं कि इंचार्ज पेपर में ये आ सकता है कि जब आप अरेस्ट करके लेके आए हैं, आप इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं, तो आपके पास कौन सी किसके बराबर आपके पास इख्तियार होता है, इंचार्ज पुलिस स्टेशन के बराबर होता है, और वही कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर 1898 के मुताबिक हो रहा होता है ये सारा कुछ। जो आप इंक्वायरी बनाते हैं, जो रिपोर्ट बनाते हैं, वो रिपोर्ट वैसे ही बनती है जैसे इंचार्ज पुलिस स्टेशन बना के जज के पास लेके जाता है, उसी तरह आप जो है ना वो बनाते हैं। बंदा पकड़ा गया जी, पूरे सिटीओ में से किसी को एफआईआर करनी नहीं आती, अब ढूंढ रहे हैं कि बंदे को पूछें कि यार तुम पैसे दो, हम बाहर से बंदा ढूंढ के लाए तो एफआईआर करवा दे। एफआईआर ये सारी उम्र किया ही नहीं है तो एफआईआर कभी उठा के ले आए बंदा, बाद में एफआईआर करनी नहीं आ रही, ठीक है, ये उठाती ही नहीं है। लेकिन रिसेंटली उठाया तो फिर बाद में पता चला एफआईआर कैसे करेंगे, क्योंकि एफआईआर के लिए बंदा ढूंढो भी कहो किससे एफआईआर करवाई जाए, फर्स्ट इन्फॉर्मेशन रिपोर्ट, चीफ कमिश्नर कह रही है उसको पूछो, फलाने कमिश्नर को फ़ोन करो, फिर कह रही है तुम में से किसी ने कभी कोई काम नहीं किया नहीं, फिर हो जाता है, फिर रूल फिर दोबारा लोग पढ़ते हैं, किताबें खुलती हैं, फिर पता चल जाता है। लेकिन ये है कि जब आप किसी को उठाने जाएं तो आपको चीज़ें आती हों, बाद में पता हो गया, रजिस्टर में नाम भी लिखना है, फैक्ट्स भी होने हैं, एफआईआर भी होनी है, इसको 24 घंटे में लेके भी जाना है, ला के उसे चारपाई पे सुला दो, 2 दिन बाद स्पेशल जज साहब खुद पहुंचे होंगे, हाँ भाई क्या डील चल रही है, तुमने उठा के तो ले, मेरे पास नहीं लेके आना था इसे, एज सून एज पॉसिबल इंटीमेशन नहीं देनी थी हमें, इमीडिएटली आपने इंटीमेशन नहीं करना था हमें, आपने तो इमीडिएटली इंटीमेशन नहीं किया, बाद में 24 घंटे के अंदर अंदर मेरे पास प्रोड्यूस करना था, फिर आपने 24 घंटे के अंदर अंदर चार्ज भी इस्टेब्लिश करना था, अगर ठीक था तो खुद छोड़ देते, मुझे सिर्फ रिपोर्ट लेके आ जाते, अगर नहीं था तो अच्छी रिपोर्ट थी तो साथ इसको भी लेके आते, मुझसे रिमांड ले लेते, रिमांड में आपको मैक्सिमम 14 दिन का दे देता। अगर ये चीज़ों का पता नहीं है और बंदा उठा के ले आए तो आपके लिए वो वाले जान बन जाएगा।
इंस्पेक्टर नहीं करना होता है काम, सारे इंस्पेक्टर ही करता है, ना यूडीसी करता है ना अफसर करता है, काम सारे इंस्पेक्टर करते हैं। हर काम इंस्पेक्टर करता है, डाक भी वही भिजवाता है। हाँ, लेता भी सारा कुछ वही है। देखो वो कहता है सारे पीछे हट जाओ, मैं सारा कुछ खुद करूँगा, ठीक है। तो वो सारा कुछ खुद करता है तो फिर सारा सारा कुछ उसी का होता है। कल वो बताया, इधर बैठे हुए थे ना, मैंने कहा यार तो इंस्पेक्टर आपको भी देता है, कहता कुछ नहीं देते। किधर किधर देता है, अपनी पावर पे लेना पड़ता है। नहीं नहीं, ये चीज़ें नहीं बताते। अच्छा यार, आगे आगे चलते हैं, टाइम वैसे ऊपर चला गया। हाँ नहीं नहीं, चलो इसको आप पढ़ो। कल कल 14 तारीख है और 15 लास्ट डेट है रिटर्नों की। तो कल हम रिटर्न्स फाइल कर रहे होंगे, रोज़ाना 2 बजे सो रहे हैं और फिर सुबह अर्ली उठ के यही काम स्टार्ट हो जाता है। तो ये मैं बात करता हूँ ना, देखिए हर बंदे की अपनी नेचर होती है। आप स्किल सिखाई हमें किसने, FBI ने सिखाई है ये वाली, ठीक है। तो हम इस स्किल को यूज़ कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला रिवार्ड बहुत दे रहे हैं, ठीक है। तो जिन्होंने, और भी बहुत सारे इंस्पेक्टर हैं अभी भी जॉब कर रहे हैं, उन्होंने नहीं सीखा, तो जिन्होंने नहीं सीखा उनको रिवार्ड भी नहीं मिल रहा, ठीक है। चलिए लेट्स कंक्लूड जी, टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ। तो इंशाल्लाह सी यू ऑन मंडे, सी यू ऑन मंडे, टेक गुड केयर ऑफ़ योर सेल्फ जी। लेट्स डिस्कनेक्ट जी।